गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल आपने सुना तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय, जिसमें उद्धव और विदुर जी की बातें थी। उद्धव और विदुर जी की बातें थी, उसमें सिर्फ विदुर जी उद्धव जी से सवाल कर रहे हैं, जो हमारे भाई बंधु ठीक हैं, कृष्ण ठीक हैं, उनके पिताजी ठीक हैं, महाराज युधिष्ठिर कैसे हैं, द्रौपदी कैसी है, कुंती कैसी है, इन सब के बारे में विदुर जी उद्धव जी से बात कर रहे हैं। अब हम द्वितीय अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, स्कंद 3। एक विनती है, तो आप लोग 10 से 15 मिनट का मेरा होता है डेली का एपिसोड, उसको सुनिए, पूरा सुनिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी लोगों से भागवत सुना होगा वो बहुत बहुत बड़े वक्ता होते हैं, बहुत बड़े वक्ता है। सारे सुनाते हैं तो वो एक कहानी बना के सुनाते हैं। भागवत 18 स्कंद, और 18 स्कंद में हर एक स्कंद में अलग अलग चैप्टर है। जैसे पहले स्कंद में 19 चैप्टर, दूसरे स्कंद में 10 चैप्टर, तृतीय में 36 चैप्टर। तो जो आपको सुनाया जाता है वो सिर्फ कहानी सुनाया जाता है, भागवत नहीं सुनाया जाता। मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, मैं उस लायक नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अगर भागवत सुनना है तो आप मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। इसमें एक एक शब्द मैं बता रहा हूँ, एक एक शब्द, कोई कहानी नहीं है, कोई दिखावा नहीं, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं है, कहीं गाना नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्कंद 3 द्वितीय अध्याय। इसमें आपको उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा करते रहते उद्धव जी, और ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे मीन्स खाना खाने के लिए माता बुलाती रहती थी, फिर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते वे बूढ़े हो चले हैं। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया और उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वो कैसे उत्तर दे सके। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी बोल नहीं सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूब गए और श्री कृष्ण के प्यार में ऐसे डूबे कि उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य देखा। कुछ समय बाद उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से
उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवल्ली लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला, वे श्रीहीन हो गए। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनूं? ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। यादव लोग मन के भाव को तारने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्रियान महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती, जिन्होंने कभी तप नहीं किया। उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य को दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया। वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं ही विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप। उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी होगी। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी, और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला की। सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपा रहना, और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती। उन्होंने जो देव की वासुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती है, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भृकुटी विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसु यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था, श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके सब प्रयाग करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंध कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर है, उनके समान भी कोई नहीं, उनसे बढ़कर तो कौन हो। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम। इंद्र आदि असंख्य लोग पालगण नाना प्रकार की भेंटें ला कर
अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते हैं, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है। सही बात। और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव देवकी की यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल वालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़कर तोड़ फोड़ डालता है, कालिए नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और गौओं को जीवित कर उन्हें काली दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। जैसे कालिया नाग का दमन किया था, जो कालिया नाग उस यमुना जी में रहता था, वो अपना सारा विष वहां छोड़ता था। वहां पूरा पानी विषैला हो चुका था। वहां से जो भी बच्चे पानी पीते वो मर जाते, या गाय जो भी पानी पीता वहां वो मर जाता था। उन सबको उन्होंने कालिया मर्दन किया और उसके बाद उन सबको ग्वाल वालों को जिंदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने के लिए इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। अभी आप यहाँ पे कहेंगे जो ये कितना शॉर्टकट में सुना दिया, जो कालिया नाग का मर्दन कैसे हुआ, वो जिंदा कैसे कर दिए, फिर गोवर्धन की पूजा हुई, गोवर्धन उठा लिए, बारिश हुई, इंद्र गुस्सा गया। लेकिन जब हम कहानी सुनाएंगे तो ये 2 दिन तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको भागवत सुना रहा हूँ, इसलिए सीधा एक लाइन में सुना दिया गया। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और गौओं को जिंदा कर दिया गया। और उसके बाद इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने गोवर्धन की पूजा कराई, गोवर्धन यज्ञ कराया। गोवर्धन यज्ञ कराने से इंद्र दुखी हो गया। इंद्र को लगा जो ये तो हमारा भाग था। फिर वो वहाँ पे बारिश करवाई तो बारिश के पानी से बचने के लिए भगवान ने गोवर्धन को एक छाते की तरह उठा लिया, जिसके नीचे सारे लोग और गाय उसके बछड़े आ गए। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्या संहिता तृतीय स्कंधे विदुर संवादे
द्वितीयोध्याय समाप्त। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती।